जैसा भी मान साहब ने कहा, हेलो, जैसा भी मान साहब ने कहा कि कल गृह मंत्री अमित शाह जी लुधियाना आए थे और वहाँ पे पहले तो उन्होंने पंजाब के लोगों को खूब गाली गलौज किया, गालियाँ दी पंजाब के लोगों को, और फिर धमकी दे के चले गए पूरे पंजाब के 3 करोड़ लोगों को कि 4 जून के बाद तुम्हारी जो तुम लोगों ने सरकार चुनी है पंजाब के लोगों ने, उस सरकार को गिरा देंगे और जिस शख्स को तुम लोगों ने अपना मुख्यमंत्री बनाया है उस शख्स को मुख्यमंत्री से हटा देंगे। इस किस्म की गुंडागर्दी और इस किस्म की भाषा आज तक इस देश में किसी गृह मंत्री ने नहीं की कि किसी राज्य के अंदर जाके इस तरह से गुंडागर्दी करके और खुलेआम वहां की पूरी आवाम को धमकी देके चले जाएं। एक तरह से पूरे पंजाब के लोगों को, पंजाबियों को चैलेंज देके गए हैं। पंजाब के लोग, जैसा भी मैंने मान साहब ने भी बताया कि जब से वो कह के गए हैं, पंजाब में बहुत गुस्सा है इसको लेके, लोगों में बहुत गुस्सा है। सुबह से मेरे पास भी बहुत फोन आ चुके कि अमित शाह जी समझते क्या हैं अपने आप को, और वो पंजाब के लोगों को क्या समझते हैं। लोग पूछना चाहते हैं अमित शाह जी से कि 117 में से 92 एमएलए हैं, आपके 3 एमएलए हैं, आप इन 92 एमएलए को कैसे, सरकार कैसे गिराओगे, आपके पास क्या प्लान है। पंजाब के लोगों को ईडी भेज के डराओगे, पंजाबियों को ईडी भेज के डराओगे, सीबीआई भेज के डराओगे, या खरीदोगे। कितना दाम लगाओगे पंजाबियों का, कितना पैसा है तुम्हारे पास, कितना दाम लगाओगे पंजाबियों का, और या राष्ट्रपति शासन लगाओगे। क्या प्लान बनाया है तुम लोगों ने, क्या षड्यंत्र रचा है पंजाब की चुनी हुई सरकार को गिराने का और मुख्यमंत्री को हटाने का। मैं पंजाब के लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या इस किस्म की गुंडागर्दी बर्दाश्त करोगे। पंजाब के लोगों का दिल बहुत बड़ा है, प्यार से मांगते तो एक आध सीट दे भी देते, लेकिन इस तरह के धमकी और गुंडागर्दी करके करोगे तो ये देख लेना अमित शाह जी, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। पंजाब के लोगों को इस तरह से धमकी देना बंद करो। इनका मकसद एक ही है, पंजाब में जो फ्री बिजली मिल रही है इसे खत्म करना चाहते हैं। पंजाब की फ्री बिजली को किसी भी हालत में बंद करना चाहते हैं। इस किस्म की धमकी ये दिल्ली में भी मेरे को देते हैं और अब पंजाब को धमकी देने पे उतर आए। मैं पंजाब के लोगों को कहना चाहता हूं कि फ्री बिजली चालू रखना चाहते हो तो 13 की 13 सीट आम आदमी पार्टी को दो, नहीं तो ये पता नहीं क्या क्या षड्यंत्र करके क्या क्या कर देंगे। आम आदमी पार्टी के हाथ मजबूत करो, 13 की 13 सीट आम आदमी पार्टी को दो। भगवंत मान साहब के यहां पे हाथ मजबूत करो ताकि केंद्र के साथ हम आपकी तरफ से लड़ने के लिए मजबूत हो सकें। 2 साल पहले इन्होंने किसानों को रोका, किसान दिल्ली की तरफ कूच किए, वो दिल्ली जाना चाहते थे। दिल्ली किसी के पिताजी की तो है नहीं, 140 करोड़ लोगों की दिल्ली है, देश की राजधानी है, कोई भी जा सकता है दिल्ली। पंजाब के किसानों को दिल्ली के बॉर्डर पे रोका, वहां पे सड़क पे कीलें लगा दी, बोल्डर, बड़े बड़े बोल्डर रख दिए और उनको दिल्ली के अंदर नहीं जाने दिया। 1 साल तक किसान वहां बैठे रहे, लेकिन इनकी तानाशाही खत्म नहीं हुई और इस 1 साल के अंदर 700 किसानों ने अपनी जान गंवाई। उन 700 में अधिकतर किसान पंजाब के थे। ये लोग नफरत करते हैं पंजाब के लोगों से, पंजाबियों से मोदी और अमित शाह की जोड़ी नफरत करती है पंजाब के लोगों से। हमारी सरकार बनी पंजाब के अंदर, पंजाब के लोगों की मर्जी, किसी को भी वोट दें। संविधान कहता है कि चुनाव में किसी को भी वोट दे सकते हो, जनतंत्र है। उन्होंने हमारी सरकार चुन के भेजी और जब से हमारी सरकार बनी है केंद्र सरकार ने अपने फंड रोक दिए। 9,000 करोड़ रुपए पंजाब के लोगों का जो हक था, 5,500 करोड़ आरडीएफ का पैसा, जिससे कि गांव-गांव के अंदर सड़कें बननी थी, नेशनल हेल्थ मिशन का पैसा, जिससे मोहल्ला क्लिनिक बनने थे, 9,000 करोड़ रुपए उन्होंने रोक दिए क्योंकि वो पंजाब का विकास नहीं होने देना चाहते, पंजाब का विकास रोकना चाहते हैं। क्यों? आपका कसूर क्या है? पंजाब के लोगों का कसूर है कि तुमने आम आदमी पार्टी की सरकार क्यों चुनी। लेकिन कल जो इन्होंने किया है वो तो हद हो गई है।
सीधे सीधे गुंडागर्दी और तानाशाही के ऊपर उतर आए हैं कि हम पंजाब के लोगों की सरकार गिरा देंगे, मुख्यमंत्री को हटा देंगे। मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, पहले 4 जून को अपनी सरकार बना लो, अपने बारे में सोचो। पंजाब के लोगों को धमकियां देना बंद करो। पंजाब के लोग इस बार जब बटन दबाने जाएंगे तब आपको सबक सिखाएंगे, आपकी धमकी का जवाब देंगे। जरूर बोलेंगे लोगों को जाके कहेंगे कि तुमको धमकियां दे रहे हैं। लोगों में वैसे ही बहुत गुस्सा है, उनका वीडियो खूब वायरल हो रहा है, लोगों में वैसे ही बहुत गुस्सा है। हमें कहने की भी जरूरत नहीं है, पर हम भी बात करेंगे लोगों से। देखिए, अगर उनको लगता है कि इस तरह से गाली गलौज करके चुनाव में वो प्लेयर बन जाएंगे, तो फिर तो कोई भी सड़क छाप आके गालियां देना चालू कर देगा। ऐसे गाली देने से नहीं, आपने क्या काम किया, आप आगे क्या काम करोगे, उस पे वोट मिलता है। वोट इस पे नहीं मिलता कि कितनी बड़ी बड़ी और गंदी गंदी गालियां देते हो आप। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि रोज उठ के गालियां देते हैं। 10 साल देश की सरकार चलाने के बाद अगर किसी प्रधानमंत्री के पास अपने काम गिनाने के लिए कुछ नहीं है, जैसा मान साहब ने अभी कहा, 2 ही साल हुए इनको काम किए हुए। अब जब जाते हैं तो कहते हैं बिजली आ रही है फ्री, लोग कहते हैं हाँ जी आ रही है। बिजली आ रही है 24 घंटे, पावर कट तो नहीं लग रहे, लोग कहते हैं नहीं जी नहीं लग रहे। फ्री दवाइयां मिल रही हैं, हाँ जी मिल रही हैं। हम 2 साल में अपने काम गिना रहे हैं, ये 10 साल के अंदर प्रधानमंत्री ने कोई काम नहीं किया। अब ये कहता है भगवंत मान अर्बन नक्सल है, अगर इनको वोट दिया तो ये तुम्हारे घर की टूटी उठा के भाग जाएंगे, इनको वोट दिया तो 2 भैंस है तो 1 भैंस लेके भाग जाएंगे। ये क्या है? किस किस्म के प्रधानमंत्री हैं और किस किस्म के गृह मंत्री हैं? 75 साल के अंदर भारत ने ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसे गृह मंत्री आज तक नहीं देखे। तो अच्छा काम कर रहे हैं ये। जो भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन 2 साल में बहुत सुधरी है, सब लोग मानते हैं। पहले कितने वारदातें होती थी, अब शांति और अमन है पूरे पंजाब के अंदर। बाहर से भी, विदेशों से भी और पूरे देश भर से इंडस्ट्री पंजाब में बहुत तेजी से आ रही है। और भी सुधार करेंगे, उसमें केंद्र सरकार की भी मदद की जरूरत है, केंद्र सरकार से भी लेंगे। लेकिन ये गालियां देना अर्बन नक्सल है, ये इंडिविजुअल नहीं है। मान साहब को पंजाब की 3 करोड़ जनता ने चुन के भेजा है, ये उनके नुमाइंदे हैं। तो जब इनको अर्बन नक्सल बोलते हैं तो वो 3 करोड़ पंजाबियों को गालियां दे रहे हैं। ये कोई इंडिविजुअल को गाली नहीं दे रहे, 3 करोड़ पंजाबियों को आके तुम अर्बन नक्सल है, ये है वो है। ये गलत बात है, गुंडागर्दी है, ये सड़क छाप भाषा है, ये इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। उनको, उनकी तो तहे दिल से इच्छा है कि केजरीवाल मर जाए। मैंने 7 दिन तक केवल अपने टेस्ट कराने के लिए, क्योंकि मेरा वजन 7 किलो, आपको वैसे ही दिख रहा होगा, जो लोग मेरे को जानते हैं कि वजन बहुत ज्यादा गिर गया है। 7 किलो वजन अगर किसी व्यक्ति का 1 महीने में गिर जाए बिना किसी कारण के, तो ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम होती है। तो डॉक्टर्स ने कहा है, बहुत सारे टेस्ट्स लिखे हैं, 1 ही हफ्ता मैंने मांगा है कि 1 हफ्ते के अंदर मैं अपने सारे टेस्ट करा लूंगा। ऐसा हो सकता है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस जो है, ये बहुत सीरियस चीज है। कोई सीरियस बीमारी हो सकता है अंदर चल रही हो और पता ना चले, और बाद में फेज 2 फेज 3 में पहुंच जाए बीमारी, जब बहुत लेट ना हो जाए। तो डॉक्टर्स ने कहा है कि ये सारे अगर टेस्ट हो गए तो कम से कम पता चल जाएगा कि अंदर कुछ सीरियस। ये थ्रेट दे रहे हैं, ये किसी भी चीज का हिस्सा नहीं हो सकता। ये सिंपल गुंडागर्दी है, इनका नेचर और इनका कैरेक्टर दिखाता है, ये किस कैरेक्टर के लोग हैं।